एतद मान विश्वम। अब यहाँ के विषय पाइए आप। अहो इसमें तत्कश्चित अन्योपि अस्तिति। ये कारमान और तेजस अनादि संबंधित च। तो इनमें जो तेजस कारमान है अप्रतिघाते, आपने सूत्र पढ़ा, तो अप्रतिघाते जो है जिससे प्रतिघात नहीं होता वो कौन है? तेजस और कारमान। तो इन दोनों शरीरों में और भी कोई विशेषता है क्या? अथवा अनादित्व आत्मनः शरीर आदित्वम कणस्य आदि संबंधम किम कृतमिति। इसको समझो, बहुत महत्वपूर्ण है ये अभी हुआ नहीं है बालक। अनादि आत्मनः शरीर से आदिमत्वम। आत्मा कैसी है? अनादि है। आत्मा कैसी है? अनादि है। और शरीर है आदिमान। आत्मा अनादिमान। आपके समय के तो पहले हो चुका बहुत सारा। तुमने कहाँ पढ़ा? अच्छा पढ़ लो, कोई बात नहीं, वही पहुंच जाए पहले सार उसका वो समझ लो। तो अनादि में आदिमान का बंध कैसा, संबंध कैसा? तो आदि शरीर संबंधम किम कृतम अनादि संबंध चा। अब अनादि संबंधी जो सूत्र है, इस सूत्र की व्याख्या आपको विवेक पूर्वक करना चाहिए। समझ रहे कि नहीं? आप सामान्य रूप से बोल दिए अनादि संबंधी चा, अनादि संबंधी का अर्थ करते, चा का अर्थ नहीं करते हो। अनादि संबंध का अर्थ कर दिया आपने और चा का अर्थ छोड़ दिया, तो तुम्हारी पूरी व्याख्या एकांत पथ में चली जाएगी और लोग भ्रांति को प्राप्त हो जाएंगे। चा का अर्थ निकालना चाहिए। अनादि माने देखो, वार्तिक के नहीं पढ़ने की मना करे तो अपन ऐसे समझा दे रहे, पर आगे चलते। अनादि संबंध है। चा में अनादिमान भी सादिमान भी है। कर्म सादिमान अनादिमान, संतति अपेक्षा से अनादिमान है, अनादि संबंधित है। परंतु प्रत्येक कर्म का अवाधा काल, प्रत्येक कर्म की स्थिति बंध है। जो स्थिति बंध है वो शादी बनाती है। स्थिति बंध है ना, जैसे आयु कर्म को ले लिए, 33 सागर उत्कृष्ट है, तो 33 का सागर उत्कृष्ट समाप्त करके पुनः दूसरी आयु प्राप्त करेगा नहीं करेगा? इसलिए साधिमान है। प्रत्येक कर्म का स्थिति बंध है कि नहीं, प्रकृति बंध है कि नहीं, प्रदेश बंध है कि नहीं, अनुभाग बंध है कि नहीं। 148 कर्मों में ही आपको प्रकृति बंध खोजना है, उन्हीं में स्थिति बंध खोजना है, उन्हीं में प्रदेश बंध खोजना, उन्हीं में अनुभाग बंध खोजना है। और किस में? उसका अधिकरण आत्मा में ही देखना है आपको। उसका अधिकरण कौन है? आत्मा। अधिकरण कौन है? आत्मा। देखो, एक विश्रोपचय रूप है उम्मीदवार, तो उसके जब प्रदेश बंध का तुम सूत्र पढ़ते हो ना, तो वो सूत्र कहता है नाम प्रत्यय सर्वतो योग विशेषा सुख क्षेत्र क्षेत्र अवगाहस्ता आत्म प्रदेशेषु अनंतानंत प्रदेशा। ये सूत्र क्या हो रहा है भाई? आत्म प्रदेशों में भी ऐसे कर्म प्रदेश बंधे हुए हैं, जैसे ही राग देश किया वे बंध रूप को प्राप्त हो जाती है। कई बार चर्चा हो चुकी, आगे बढ़ती है।
तो कर्म बंधे वे स्थित हैं, वे वहीं पर स्थित हैं। और जैसे तुमने राग आदि भाव किया, कुंद कुंद स्वामी ने क्या लिखा, कुंद कुंद स्वामी ने क्या लिखा? बहुत बढ़िया प्रश्न आपका, इसी का तो उत्तर दे रहे अभी। स्थित का नाम बंध नहीं है, बिना राग देश के बंध होता नहीं है। रत्तो बंधति कम्बम जीवो मुंच जीविराग संपत्तो ऐसो जनोपदेशो तम्माकम स्मारज। सुना भाई। अब ये सुना रहा है संकल्प सागर ठहरो। एको में सास दो अप्पा, एको में सास दो अप्पा, नान दंसन लखड़ो भाई संयोग भावा सब भाई भावा सही सब संयोग लक्षणा। एको में सा अब इष्टोपदेश से बोलो। हाँ, अब भी जो सिद्ध भगवान जहाँ पर स्थित हैं, देखो ये उत्तर सुनो। जहाँ पर सिद्ध भगवान स्थित हैं वहाँ पर कारमान वर्गणा भी स्थित हैं, पर सिद्ध भगवान में कारमान वर्गणा नहीं है। बराबर। एकांतेन अनादिस तो इच्छा निर्मोक्षम प्रसंगः। अब इन्होंने 4 तक वार्तिक बोल दिए कि पढ़ चुके हैं, तो 5वें वार्तिक में कह रहे हैं एकांत ने अनादिमत्व। यदि आप साधिमान मानते हो तो विकल्प आ रहा है, साधिमान मानते एकांत से साधी मानते हो, एकांत से साधी मानते हो, तो फिर क्या होगा? निर्निमित्तिक हो जाएगा, कोई निमित्त ही नहीं बनेगा। एकांत से अनादि मानते हो तो निर्मोक्षम प्रसंगात। यदि अनादि से बंधी हो, बंदी रहेगा, तो फिर निर्मोक्षपना आ जाएगा, कभी मोक्ष ही नहीं होगा। ठीक है ना? और फिर आप जैनेश्वर वाले हो, अरे जैनेश्वर मान्यता से युक्त लोगों, आप निरुपाय सिद्ध मानते हो कि उपाय सिद्ध मानते हो? यदि उपाय सिद्ध मानते हो तो आपको अनादि संबंधित सूत्र का सम्यक अर्थ करना चाहिए। बराबर। अथ एकांत अनादित्व कल्पते, यदि एकांत से अनादि की कल्पना करते हो तो एमपि यस्य अनादित्वम तस्य अंतोपि नास्ति। तो जहाँ पर एकांत से तेजस जो कार्बन शरीर है उनका अनादि मानने पर अनमोक्ष प्रसंग है, वो क्यों आएगा? क्योंकि आकाश नास्ति आकाशवत, इस प्रकार से नास्ति आकाशवत, आकाश के समान अंत नहीं होगा। जैसे आकाश का अंत नहीं है, ऐसे कर्म का भी अंत नहीं होगा। कार्य कारण संबंध अभावात, वो कार्य कारण संबंध का अभाव हो जाएगा। रत्नत्रय कारण है, मोक्ष कार्य है। और कुंद कुंद स्वामी ने नियम सार जी में लिखा है, मग्गो मग्ग फलम में मग्गो मोक वायो तस फलम होदी डिब्बाणम। कहाँ लिखा? नियम सार जी में, गाथा नंबर 2। तो जैन दर्शन में मार, वो मार के फल की व्याख्या है। तो जब मार कारण कार्य तथा निर्मोक्ष प्रसजति, वहां निर्मोक्ष का प्रसंग आ जाएगा।
तथा अनिर्मुक्त मोक्ष का अभाव हो जाएगा। ननु अनादिरपि, और फिर अनादि से बीज वृक्ष संतान अग्नि संबंधी अंतोदृष्टा। और क्या कह रहे हैं? ननु बीज वृक्ष, आपने पूर्व में कहा था ना बीज वृक्ष, तो हमने बीज वृक्ष का दृष्टांत इसलिए दिया था, सादिमान अनादिमान में घटित किया था। सादिमान एक वृक्ष, इस वृक्ष से बीज उत्पन्न हुआ है, इस अपेक्षा से शादी है, और इस बीज से वृक्ष उत्पन्न हुआ है इसलिए शादी है। परंतु वृक्षत्व तो बीजत्व तो अनादि चला आ रहा है इसलिए अनादि है, ऐसा आपने पूर्व में कहा था। चा बीज वृक्ष संतानस अग्नि संबंधे, बीज वृक्ष की संतान अग्नि संबंधे संतति सती अंतोदृष्टा। हम उसी दिशा दूसरा दे रहे हैं। जैसे बीज वृक्ष की संतति चली आ रही ना, अग्नि में डाल दो बीज, नष्ट होगा कि नहीं होगा? तो अग्नि में डाल दो वृक्ष, नष्ट होगा कि नहीं होगा? ऐसी ध्यान अग्नि के तेज से कर्म जे जाया जान गिए कम कलंकड़ है ऋच निरंजन नाड़मय ते परम प्रणवे। ध्यान अग्नि के तेज से नष्ट किए, तो ध्यान अग्नि के तेज से सारे कर्म कलंक नष्ट कर दिए हैं। विशुद्ध परमात्मा जब बीज नष्ट हो सकता है तो फिर अग्नि से बीज नष्ट हो सकता है, तो ध्यान अग्नि से कर्म भी नष्ट हो सकते हैं। इसलिए आपको समझना चाहिए ना, तस एकांतेन अनादि संभव अनादि त्वाभावात्, इसलिए एकांत से अनादि बने का भाव नहीं बनता। बीज वृक्षो ही विशेष अपेक्षा आदि मंतमिति, बीज वृक्ष भी विशेष अपेक्षा से जो है आदि अंतमान है कि नहीं? है कि नहीं? पंडित शीतल जन ज्यादा बोलते, जब भी बोले है कि नहीं, बुंदेलखंडी एक शब्द है कि नहीं, कोई तकिए कलाम हो गया। हाँ आइए, तस् एकांति ना अनादि अभाव, इसलिए एकांत से अनादि का अभाव है। बीज वृक्ष विशेष्या आदिंतो हो गया। तस्मात् साधुक्तम केंचित प्रकार ने अनादि, इसलिए यही साधु है। मतलब यह साधु का अर्थ क्या करना? साधु आप अपने को मत लगा लेना। यह साधु करते सम्यक यथार्थ सत्यार्थ। कहाँ है सत्यार्थ? अभी बेचारा दुनिया से बाहर है, कल प्राण आएंगे उसके। तो एकांते ने किंचित प्रकार अनादि संबंधा, किसी प्रकार से अनादि संबंध है, वो केचन प्रकार साधिमानतम, और किसी प्रकार से साधिमान है। अनादि संबंध किंचित प्रकार आदिमानतम, आदिमान भी है अनादिमान भी है, ऐसा अनेकांत से जानना चाहिए। भाई आप वो विचित्र है।